हमारा पर्यावरण के अगले पाठ पाठ 5 है जल संचयन एवं पुनर्भरण। इस पाठ में हम समझेंगे कि जल संचयन और पुनर्भरण क्या होता है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता आप जान रहे हैं कि शुद्ध जल जो है, जो पीने योग्य है, वो मात्र 3% है। बाकी 97% यानी 97% पीने योग्य नहीं है। और उसकी कमी का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ही होगी, क्योंकि भूमिगत जल को हम निकालते जा रहे हैं और फिर से वो जो है भूमिगत जल फिर से भूमिगत नहीं हो पा रहा है, बाहर ही रह जा रहा है। और पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति जो है, राइट साइड में आप देखिए तो आपको समझ में आएगी। कमी का और कारण पे विचार किया जाए तो सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों द्वारा अत्यधिक जल का प्रयोग, कम वर्षा होने के कारण जल का भूमि के अंदर कम प्रवेश होना, तालाबों, पोखरों, टैंकों के जैसे जल के बचत से प्राचीन साधनों का उपयोग न करना, शहरों में घरेलू कार्यों के लिए मशीनों से ज़मीन के अंदर से अधिक पानी निकालना, वर्षा के बहते जल को एकत्र न करके सूखे हुए कुओं, तालाबों एवं गड्ढों आदि में पुनः पानी न भरना। अब संचयन पुनर्भरण क्या होता है ये समझिए। जैसे प्राकृतिक पुनर्भरण क्या होता है, जल जो है भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। मतलब जल जो है फिर से धरती के अंदर गहराई में चला जाए। इसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे वर्षा का जल जो है हम रोक कर रखते हैं और उसे वर्षा जल का संचयन कहते हैं, और जल को भूमिगत करना पुनर्भरण कहते हैं। पुनर्भरण जो है कई प्रकार का हो सकता है। जैसे पिट यानी गड्ढा द्वारा छत से वर्षा का जल का संचयन। इसमें सावधानी रखते हैं कि छत का पानी जिस पाइप से पिट में जाता है उसके मुंह पर जाली लगा देनी चाहिए, जिससे पानी के साथ कूड़ा करकट ना जाए। समय समय पर गड्ढे को साफ करते रहना चाहिए। मौसम की पहली बरसात का पानी पिट या गड्ढे में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात के पानी में अम्ल, धूल आदि गंदगी रहती है। अगला, खाई द्वारा छत के अंदर पानी भेजना। अगला है खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन। मकान की छत से प्राप्त होने वाली वर्षा का जल का संचयन पुनर्भरण के लिए खाई 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 20 मीटर लंबी हो सकती है। वर्षा के पानी को इस खाई में इकट्ठा करने के लिए छत के पानी को पाइप के द्वारा जमीन पर बने एक छोटे गड्ढे में भरते हैं। अगला है कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन। इस विधि से वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, फसलों को पानी उपलब्ध हो सकेगा और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगला है चेक डैम या नाला बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन। फिर अगला है गैबियन बांध द्वारा वर्षा जल का संचयन। पानी के बहते हुए चौड़े नाले के बीचों बीच पत्थर को बोल्डर डालकर उसे लोहे के जाल से ढक देते हैं। जाल पत्थर के टुकड़े को बहने से रोके रहती है। मिट्टी का कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच जम जाता है, जिससे बांध और मजबूत हो जाता है। बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को अधिक समय तक रोककर भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल का संचयन। इस तरह का कार्य करके हम कुओं द्वारा, जैसे चालू व बंद पड़े कुओं की सफाई व कचरा के निस्तारण के पश्चात पुनर्भरण संरचना के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। पुनर्भरण जल कचरे से रहित होना चाहिए। कुएं के जल में समय समय पर क्लोरीन डालनी चाहिए, जिससे पानी साफ रहे। जल संरक्षण के लिए क्या किया जाए? हम नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि का जल स्वच्छ रखें, उसे दूषित ना करें। आसपास घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों की पानी बर्बाद ना करें। टपकते रिश्ते जल नल की मरम्मत कराएं। पानी की आवश्यकता न होने पर बंद करें नल। सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाले साधनों जैसे फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई वाली विधि का प्रयोग करें। परंपरागत कुओं, तालाबों, पोखरों का जीर्णोद्धार कराएं। सरकारी प्रयास। सरकार भी इस समय इसके लिए प्रयासरत है। जैसे जल संग्रह के लिए चेक डैम का निर्माण कराना, पेयजल कुओं में पुनर्भरण संरचना उपलब्ध कराना, कुओं से 200 मीटर या इससे कम दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं, नलकूपों का निर्माण कराना। अगले
स्तर में हम देखेंगे कि मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वो केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। इसमें 1% की कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती है। यदि 5% की कमी हो जाए तो शरीर त्वचा सिकुड़ जाती है, मुंह व जीभ सूख जाती है। शरीर में 15% जल की कमी होने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना जाता है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अगले स्तर में हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि यदि ज़मीन के अंदर के जल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए तो फिर मानव जीवन नहीं चल पाएगा। इसलिए पुनर्भरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जल, भूमिगत जल अत्यधिक समय तक, जितना समय तक बना रहेगा उतने समय तक मानव जीवन संभव है। अगला है भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। तो इसका कारण आप समझ सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण और भूमिगत जल को हम बाहर निकालते रहते हैं। शहरीकरण हो जा रहा है। नालियों के द्वारा पानी जो है ज़मीन के अंदर ना जाकर कहीं और दूर चला जाता है, जिससे भूमिगत जल की स्तर गिरते जा रही हैं। तो उसका व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम भूमिगत करने का प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे हम बारिश का पानी को जो कुएं हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोख्ता बनवाते हैं गाँव के एरिया में ज़्यादातर। तो हमें हल्का फुल्का जो भी हम प्रयास कर सकें वो करते रहना चाहिए, जिससे भूमिगत जल का स्तर ना गिरे। अगला है भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए विधियां कई सारी बताई गई, जैसे पुनर्भरण के प्रयास क्या क्या किए जा सकते हैं, इससे भूमिगत जल में वृद्धि की जा सकती है। घ वाला है जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतने जल का उपभोग बढ़ेगा, और जब जल का उपभोग बढ़ेगा तो भूमिगत जल निश्चित ही कम होगा। अगला है वर्षा जल का संचयन का अभिप्राय लिखिए। संचयन मतलब होता है उसको इकट्ठा करना। वर्षा जल का जो है संचयन का मतलब जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या को दूर करना। अगला प्रश्न है, अपने घर की छत को वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जैसे वर्षा जल होता है तो पहला बारिश का पानी से छत को साफ़ करके फिर उसके जो बारिश का पानी है उसको हम किसी तरह से अपने घरेलू कार्यों के लिए उपलब्ध कर सकें, उसके लिए टैंक लगा सकते हैं। तो पहला बारिश का पानी से छत को साफ़ करके फिर उसको कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद घरेलू कार्यों के लिए जल उपलब्ध हम कर सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। फिर अगला उत्तर हो जाएगा, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त है। तीसरा है, तालाब, पोखर आदि जल संचयन के प्राचीन साधन रहे हैं। चौथा, भूजल में वृद्धि जल संचयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शहरों में पक्के मकानों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। अगला है, उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं का फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। अगला हमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे सही जोड़े मिलाइए। पनबिजली हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, पुनर्भरण हो जाएगा भू जल भंडार, गोदावरी हो जाएगी नदी, और चौथा जलभृत हो जाएगा जल से भरा हुआ। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं।